Good morning, students. How are you all? Today, in this video, we will continue the chapter The Tiger King. ठीक है. In the previous video, we completed the chapter that the administration of the king, which used to be run through coat of wards, came into his hands when the king became 20 years old. ठीक है, यानी जो राजा का जो राज्य था उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन चलता था वो कोर्ट ऑफ वार्ड्स की हेल्प से चलता था. ठीक है, लेकिन जैसे ही राजा 20 साल का हुआ था तो उसने पूरे के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को अपने हाथों में ले लिया था. ठीक है, अप टू हियर वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो. नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट. बट एवरीवन इन द किंगडम रिमेंबर द एस्ट्रोलॉजर्स प्रीडिक्शन. लेकिन किंगडम में हर किसी व्यक्ति को एस्ट्रोलॉजर की प्रीडिक्शन याद थी. ठीक है, एस्ट्रोलॉजर ने क्या प्रीडिक्शन की थी वो मैं बता ही चुका हूँ आपको प्रीवियस वीडियो में. फिर से बता देता हूँ. उसने ये प्रीडिक्शन की थी कि राजा की मौत एक टाइगर की वजह से होगी. ठीक है, मैनी कंटिन्यू टू डिस्कस द मैटर. बहुत सारे लोग तो इस मैटर को जो है डिस्कस करते रहते थे. स्लोली इट केम टू द महाराजाज ईयर्स. धीरे धीरे करके यही बात जो है महाराजा के कानों तक पहुंच गई. ठीक है, देयर वर इन्यूमरेबल फॉरेस्ट्स इन द प्रतिबंधपुरम स्टेट. प्रतिबंधपुरम स्टेट में बहुत सारे फॉरेस्ट थे. दे हैड टाइगर्स इन दैम. उनमें क्या थे? बहुत सारे टाइगर्स थे. द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग. महाराजा को पुरानी कहावत याद थी. सेइंग का मतलब होता प्रोवर्ब. ठीक है, कहावत. यू मे किल वन अ काव इन सेल्फ डिफेंस. कि आप अपने सेल्फ डिफेंस में एक इवन काव को भी मार सकते हैं, गाय को भी मार सकते हैं. देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन टू किलिंग टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस. और आई थिंक सेल्फ डिफेंस के लिए अगर आप किसी टाइगर को मार रहे हैं तो आई थिंक इसमें कोई ऑब्जेक्शन किसी को नहीं होगा. यानी इस तरीके से अपनी किलिंग को राजा ने प्रूव कर दिया कि मैं जो टाइगर मार रहा हूँ उसे मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, जस्टिफाई कर दिया अपने आप को. द महाराजा स्टार्टेड ऑन अ टाइगर हंट. और महाराजा ने जो है टाइगर का हंट करना शुरू कर दिया, शिकार करना शुरू कर दिया. द महाराजा वॉज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर. द महाराजा वॉज हैप्पी. ठीक है, बियॉन्ड मेजर व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर. जैसे उन्होंने अपना पहला टाइगर मारा था तो महाराजा जो है बहुत ज़्यादा कैसे थे? खुश थे. ठीक है, तो अपने पहले टाइगर को मारने के बाद महाराजा बहुत खुश हुए. तो फिर क्या हुआ? ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर. उन्होंने क्या किया? स्टेट एस्ट्रोलॉजर को बुलाया, यानी राजसी ज्योतिषी को बुलाया. सेंट फॉर का मतलब होता है कॉल करना. ठीक है, एंड शोड हिम द डेड बीस्ट. और उन्होंने उस डेड बीस्ट को एस्ट्रोलॉजर को दिखाया. बीस्ट का मतलब है वाइल्ड एनिमल. ठीक है, व्हाट डू यू से नाउ? ही डिमांडेड. राजा ने पूछा क्या कहते हो आप? देखो मैंने टाइगर मार दिया, आपने कहा था कि टाइगर की वजह से मेरी मौत होगी. योर मैजेस्टी मे किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली द सेम मैनर, बट द एस्ट्रोलॉजर ड्रॉल्ड. महाराज, योर मैजेस्टी का मतलब महाराज, यू मे किल 99 टाइगर्स. आप 99 टाइगर्स मार सकते हैं ठीक इसी तरीके से, बट द एस्ट्रोलॉजर ड्रॉल्ड. फिर से एस्ट्रोलॉजर ने डिसकंटिन्यू कर दिया. ठीक है, पूरी बात नहीं की. बट वॉट? स्पीक विदाउट फियर. बोलो तो सही. स्पीक विदाउट फियर, बिना डरे बोलो. सेड द किंग. यानी कि जब एस्ट्रोलॉजर अपनी बात को क्लियरली कंटिन्यू नहीं कर पाया, जब वो धीमे धीमे बोल रहा था, ये ड्रॉल्ड का मतलब स्पीक स्लोली. ठीक है, मन ही मन में धीरे धीरे बड़बड़ा रहा था क्योंकि डर के मारे बोल नहीं रहा था. तब उसने कहा था कि स्पीक विदाउट फियर, बोलो बिना डरे बोलो. बट यू मस्ट बी केयरफुल विद द 100th टाइगर. आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है 100वें टाइगर से. ये स्टेटमेंट निकल के आया. ठीक है, एस्ट्रोलॉजर के मुंह से. व्हाट इफ़ द 100 टाइगर वर ऑल्सो किल्ड. क्या हो यदि 100वां टाइगर भी ऐसे ही मर गया? फिर देखिए एस्ट्रोलॉजर क्या कह रहा है. एक्चुअली में काल की यहाँ पर थोड़ा सा फ़नी हो गया है और ह्यूमर डाल दिया स्टोरी के अंदर. देन आई विल टीयर अप ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी. मैं अपनी सारी की सारी बुक्स, जितनी भी मेरी एस्ट्रोलॉजी की बुक्स हैं, सबको जला फाड़ दूंगा. सेट फायर टू देम, उनमें आग लगा दूंगा. एंड और क्या करेगा? राजा बोला. एंड आई शैल कट ऑफ माई टफ्ट. मैं मेरी चोटी कटा लूँगा. आपने देखा हो ब्राह्मण लोग चोटी रखते हैं. ठीक है, बंच ऑफ एयर कह सकते हैं ऑन द स्कल.
तो मैं अपनी चोटी करा लूँगा, क्रॉप माई हेयर शॉर्ट, अपने बाल छोटे करा दूँगा, गंजी करवा लूँगा, एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, और क्या बन जाऊँगा, इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊँगा। अंडरलाइन कर लेने को, ठीक है। द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इनकोहेरेंट नोट, यानी अनक्लियर से नोट पर अपनी बात को एस्ट्रोलॉजर ने क्या कर दिया, फिनिश कर दिया। सी पार्ट थर्ड नाउ। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स इट वॉज सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल द टाइगर्स इनहैबिटिंग प्रतिबंधपुरम, यानी उस दिन के बाद से प्रतिबंधपुरम में रहने वाले टाइगर्स के लिए ये सेलिब्रेशन टाइम था। दो द स्टेटमेंट इज आयरनिकल, स्टेटमेंट कम्प्लीटली एंड एब्सोल्युटली आयरनिकल है। आप ये बताइए कि जहाँ जिस किंगडम के राजा ने ये शपथ ले रखी है कि मैं 100 टाइगर मार के ही रहूँगा, तो ऐसे टाइगर के लिए सेलिब्रेशन टाइम कैसे हो गया, हो ही नहीं सकता, वो तो उनकी मौत आ रही थी, ठीक है। अच्छा, एक तरीके से कह सकते हैं कि इट वॉज सेलिब्रेशन टाइम फॉर द टाइगर ऑफ प्रतिबंधपुरम, इसीलिए हो सकता था क्योंकि पहले क्या होता था कि कोई भी आता था और टाइगर हंट कर लेता था, ठीक है, यानी कोई भी टाइगर्स को मार देता था। लेकिन अब महाराजा ने बैन लगा दिया है, क्या लगा दिया, बैन लगा दिया है, यानी अब हर व्यक्ति अपनी इच्छा से टाइगर हंटिंग नहीं कर सकता। अब सिर्फ और सिर्फ कौन करेगा टाइगर हंटिंग, महाराजा करेगा। इसीलिए नरेटर ने मेंशन किया है कि ये टाइगर्स के लिए सेलिब्रेशन टाइम था कि अब मन चाहा कोई भी व्यक्ति जो है हमारे ऊपर अत्याचार नहीं करेगा, हमें नहीं मारेगा, ठीक है। बट उनको तो मरना ही था, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, चाहे किसी और के हाथों या महाराज के हाथों। खैर, द स्टेट बैंड टाइगर हंटिंग बाई एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा, यानी महाराजा के अलावा स्टेट ने टाइगर हंटिंग पर बैन लगा दिया। A proclamation was issued to the effect that if anyone dared to fling so much as a stone at a tiger, all his wealth and property would be confiscated. यानी एक अनाउंसमेंट इशू किया गया था इफेक्ट के साथ में कि अगर कोई भी व्यक्ति डेयर करता है एक पत्थर भी उछालने का, फ्लिंग सो मच एज स्टोन, यानी एक पत्थर तक उछालने की डेयर करता है टाइगर के ऊपर, ऑल इज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी, तो उसकी पूरी की पूरी वेल्थ और प्रॉपर्टी क्या कर ली जाएगी, कॉन्फिस्केटेड कर ली जाएगी, यानी कैप्चर कर ली जाएगी स्टेट अथॉरिटी के द्वारा, ठीक है। ये होते थे राजा महाराजा। देखिए, खुद टाइगर मार देंगे लेकिन कोई दूसरा नहीं मार सकता, ठीक है। द महाराजा वाउड, महाराजा ने तो शपथ ले रखी थी, ठीक है, प्रतिज्ञा कर रखी थी। ही वुड अटेंड टू ऑल अदर मैटर्स ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर्स, कि वो बचे हुए मैटर्स को तभी पूरे करेगा, तभी अटेंड करेगा जब वो 100 टाइगर मार देगा, ठीक है। यानी 100 टाइगर मारने के बाद ही वो राजकाज को देखेगा। सिंपल भाषा में हम ये कह सकते हैं। इनिशियली द किंग सीम्ड वेल सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशन, स्टार्टिंग में तो राजा बिल्कुल कम्प्लीटली सेट दिख रहा था अपने एम्बिशन को अचीव करने के लिए, ठीक है, अपनी महत्वाकांक्षा को रियलाइज करने के लिए। नॉट दैट ही फेस्ड नो डेंजर, ऐसी बात नहीं थी कि उसने डेंजर्स का सामना नहीं किया था। देयर वर टाइम, ऐसे भी टाइम्स होते थे, ऐसे भी मौके आते थे व्हेन द बुलेट मिस्ड इट्स मार्क, जब बंदूक की गोली जो है अपने लक्ष्य से हट जाती थी, यानी राजा जो है क्या कर जाता था, मिस कर जाता था। यानी जब राजा का टारगेट मिस हो जाता था, द टाइगर लेफ्ट अपॉन हिम, तो टाइगर उसके ऊपर उछलता, ठीक है, जंप लगाता, एंड ही फॉट द बीस्ट, और वो उस बीस्ट से लड़ता विद इट्स बेयर हैंड्स, अपने खाली हाथों से लड़ता। ईच टाइम इट वॉज द महाराजा हु वॉन, और हर बार जीत किसकी होती, महाराजा की होती। यानी चलो बंदूक से तो मान सकते हैं कि मार देता होगा, लेकिन बंदूक की गोली जैसे मिस हो जाती, गोलियां ख़त्म हो जाती, तब निहत्था ही लड़ता, यानी खतरे भी आए थे उसकी लाइफ में। कभी जब निहत्था होता तो टाइगर उसके ऊपर जंप लगाता तो जो है लड़ाई होती, फाइनली जीत किसकी होती, टाइगर किंग की होती, ठीक। एट अनदर टाइम ही वॉज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन, एक बार तो है ना उसके सामने उसके किंगडम को खोने का ही खतरा खड़ा हो गया, ठीक है, खतरा आ गया किंगडम के लूज हो जाने का। अ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम, एक बड़ी रैंक वाला ब्रिटिश ऑफिसर जो प्रतिबंधपुरम में आया हुआ था। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स, बहुत शौकीन था टाइगर हंटिंग का। एंड फॉन्डर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड विद द टाइगर ही हैड शॉट, और उससे भी ज़्यादा शौकीन था जिस टाइगर को उसने मारा उसके साथ क्या करने का, फोटोग्राफ लेने का, ठीक है, बड़ा शौक था। एज यूजुअल ही विश्ड टू हंट टाइगर्स, सामान्यतः वो भी टाइगर की हंटिंग करना चाहता था इन प्रतिबंधपुरम। बट द महाराजा वॉज फार्म इन हिज रिजॉल्व, लेकिन महाराजा तो अपने
डिसीजन में क्या अपने संकल्प में क्या हो रखे थे, फर्म हो रखे थे। ठीक है, उन्होंने तो पहले जो अनाउंसमेंट कर दिया था कि स्टेट में कोई और हंटिंग कर ही नहीं सकता सिवाय मेरे, क्योंकि महाराजा को तो अपनी 100 की टैली पूरी करनी थी। ठीक है, ही रिफ्यूज्ड परमिशन, उसने परमिशन से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, मैं आपके लिए कोई और शिकार की व्यवस्था कर दूंगा। ऑफिसर साहब, राजा ने कहा, ही रिफ्यूज्ड, राजा ने कहा ठीक है, यू मे गो ऑन अ बोर हंट, आप कोई सुअर की हंट कर सकते हैं। BOAR बोर होता है वाइल्ड पिग, ठीक है, जंगली सुअर होता है। यू मे कंडक्ट अ माउस हंट, फिर से देखिए काल की फनी हो गया। ठीक है, ह्यूमरस एलिमेंट्स डाल रखे हैं स्टोरी के अंदर। आप मच्छर की शिकार कर सकते हैं, सुअर का शिकार कर सकते हैं। वी आर रेडी फॉर अ मॉस्किटो हंट, ठीक है, चूहे की शिकार कर सकते हैं। एंड वी आर रेडी फॉर अ मॉस्किटो हंट, हम जो है मच्छर की शिकार के लिए भी क्या तैयार हैं। मच्छर की शिकार, चूहे की शिकार, सुअर की शिकार, इनकी शिकार कर लो। बट टाइगर हंट, दैट्स इम्पॉसिबल, टाइगर हंटिंग कम्प्लीटली इम्पॉसिबल है साहब, ये नहीं हो पाएगा। द ब्रिटिश ऑफिसर्स सेक्रेटरी सेंट वर्ड टू द महाराज थ्रू द दीवान, यानी ब्रिटिश ऑफिसर के सेक्रेटरी ने मैसेज भेजा महाराजा के पास दीवान के थ्रू। ठीक है, अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि वाई वॉज द महाराजा और हाउ डिड द महाराजा स्टैंड इन द डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम, तो आंसर यही आएगा, सिंस ही डिनाइड द परमिशन टू अ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर। ठीक है, उसने जो हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर से जो है परमिशन रिफ्यूज कर दी थी। ठीक है, ब्रिटिश ऑफिसर एक्चुअली में शिकार करना चाहता था, लेकिन उससे उसने मना कर दिया था, इसीलिए उसे ये डर लग रहा था कि कहीं ब्रिटिश ऑफिसर मेरे किंगडम के ऊपर अटैक नहीं कर दे। ठीक है, मैसेज क्या आया देखिए, दैट द दुराई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर, कि दुराई एक्चुअली उसी ब्रिटिश ऑफिसर के लिए यूज हुआ है। साउथ इंडिया में ऑफिसर्स को दुराई कहते हैं, कि दुराई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर, दुराई खुद नहीं मारेगा टाइगर को। द महाराजा को डू द एक्चुअल किलिंग को महाराजा खुद कर सकते हैं। व्हाट वाज इम्पोर्टेंट टू द दुराई, यानी दुराई के लिए जो चीज़ महत्वपूर्ण थी वो जो फोटोग्राफ ऑफ हिमसेल्फ, यानी खुद का एक फ़ोटो लेना था उसको, होल्डिंग द गन एंड स्टैंडिंग ओवर द टाइगर्स कारकास, यानी गन हाथ में हो और कहाँ पर खड़ा हुआ, और टाइगर की डेड बॉडी के बगल में खड़ा होकर के फ़ोटोग्राफ लेने का उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस था, बस उसे तो ये करना था। बट द महाराजा वुड नॉट अग्री इवन टू दिस प्रपोजल, महाराजा इस प्रपोजल के लिए भी अग्री नहीं हुए। इफ़ ही रिलेंटेड नाउ, यानी अगर अभी उन्होंने परमिशन दे दी, व्हाट वुड ही डू इफ अदर ब्रिटिश ऑफिसर्स टर्न्ड अप फॉर टाइगर हंट्स, तब वो क्या करेगा जब दूसरे ब्रिटिश ऑफिसर जो है यहाँ पर आएंगे टाइगर का हंट करने के लिए। टर्न अप का मतलब होता है कम आना। ठीक है, इसीलिए उसने मना कर दिया था। बिकॉज ही प्रिवेंटेड अ ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिजायर, द महाराजा स्टूड इन द डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम, अंडरलाइन कर लो। वाई डिड द महाराजा स्टूड इन द डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम, इसीलिए महाराजा जो है अपने किंगडम को खोने के खतरे में खड़ा हो गया था। ठीक है, अपने किंगडम के लिए इस तरीके से महाराजा ने खतरा खड़ा कर लिया था। अब देखिए आगे क्या होता है, आगे और मज़ेदार पॉइंट है स्टोरी में। द महाराजा एंड द दीवान हैड डेलिब्रेशंस ओवर दिस इशू, इस इशू को लेकर के महाराजा के और दीवान के बीच में क्या हुआ, विचार विमर्श हुआ। एज अ रिजल्ट अ टेलीग्राम वॉज डिस्पैच्ड फॉरथविथ टू अ फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स इन कैलकाटा, यानी परिणाम स्वरूप क्या हुआ था कि ब्रिटिश ज्वेलर्स कंपनी जो कैलकाटा में उस टाइम काम कर रही थी उसके लिए तुरंत ही टेलीग्राम भेजा गया। ठीक है, सेंड सैम्पल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिज़ाइंस, और ये कहा गया था कि डिफरेंट डिज़ाइंस की डायमंड रिंग्स के सैम्पल्स भेजिए। ठीक है, सम 50 रिंग्स अराइव्ड, कितने रिंग्स आ गई, 50 रिंग्स आए। ठीक है, द महाराजा सेंट द होल लॉट टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी, पूरे के पूरे 50 रिंग के लॉट को महाराजा ने किसको भेज दिया, ब्रिटिश ऑफिसर की लेडी के लिए भेज दिया। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड द दुर्यासिनी वही है उसकी वाइफ है ब्रिटिश ऑफिसर की। ठीक है, उसको दुराई कहा तो इसको क्या कह दिया यहाँ पर, दुर्यासिनी कह दिया। ठीक है, द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड द दुर्यासिनी टू चूज 1 or 2 रिंग एंड सेंड द रेस्ट बैक, यानी उन्होंने ये सोचा था कि दुर्यासिनी 1 और 2 रिंग्स को चूज कर लेगी, बाकी वाली को बची हुई को भेज देगी वापस। विद इन नो टाइम एट ऑल द दुर्यासिनी सेंट अ रिप्लाई, यानी तुरंत ही कुछ ही टाइम बाद जस्ट क्या आ गया, दुर्यासिनी का रिप्लाई आ गया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स,
आपके गिफ्ट के लिए धन्यवाद। यानी कि उसने सारी की सारी 50 की 50 डायमंड रिंग्स को रख लिया। कितनी ग्रीडी थी, कितनी लालची थी। देखो डायमंड की 50 रिंग रख ली। कोई होता भला मानस तो 1-2 को ले लेता, बाकी वापस कर देता। In 2 days, a bill for the 3 lakh of rupees came from the British jewelers. 2 दिन में जो महाराजा के पास जो 3 लाख रुपीज़ का बिल आया, वही बिल आया था जो रिंग्स के लिए, जो जहाँ से रिंग्स खरीदे थे। ठीक है। द महाराजा वॉज हैप्पी दैट दो ही हैड लॉस्ट 3 लाख ऑफ रुपीज़। महाराजा तो खुश हो रहा था, हालांकि उसने जो 3 लाख रुपए खर्च किए थे। ही हैड मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम, बट फाइनली उसने अपने किंगडम को बचा लिया था। यानी कि ये रिश्वत क्यों दी गई थी? ये रिश्वत इसीलिए दी गई ताकि जो ब्रिटिश ऑफिसर जो है उसके किंगडम पर हमला नहीं करें। मैं आपको बता दूं कि ब्रिटिश ऑफिसर एट द टाइम ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी होता क्या था कि जहां जिन जिन राजाओं से ईस्ट इंडिया कंपनी खफा हो जाती थी, या जो जो महाराजा ईस्ट इंडिया कंपनी की बात नहीं मानता था, वो उनके किंगडम को अनेक्स कर लेते थे, यानी हड़प लेते थे धीरे धीरे करके, छल बल दल करके। आपको पता ही है, आपने ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसीज़ पढ़ी होंगी, डिवाइड एंड रूल करके। खैर इसने बचा लिया चापलूसी कर आगे। ठीक। 4th पार्ट ऑफ द स्टोरी। द महाराजा's टाइगर हंट कंटिन्यू टू बी हाईली सक्सेसफुल। महाराजा की टाइगर हंट सक्सेसफुल तरीके से चलती रही। विदिन 10 years ही वॉज एबल टू किल 70 टाइगर्स, यानी 10 साल के अंदर उसने 70 टाइगर्स मार दिए। एंड देन एन अनफॉरसीन हर्डल ब्रॉट हिज मिशंस टू अ स्टैंड स्टिल। फिर एक अनएक्सपेक्टेड हर्डल ने उसके मिशन को क्या कर दिया? स्टैंड स्टिल कर दिया, यानी रोक दिया। अनफॉर्चून का मतलब अनएक्सपेक्टेड, जिसकी उम्मीद ही नहीं हो। मिशन तो था ही टाइगर मारना, स्टैंड स्टिल कर दिया, स्टॉप कर दिया। द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम। यानी प्रॉब्लम ये आ गई थी कि प्रतिबंधपुरम के फॉरेस्ट में टाइगर की पॉपुलेशन क्या हो गई थी? एक्सटिंक्ट हो गई थी, ख़त्म हो गई थी। हु नोज वेदर द टाइगर्स प्रैक्टिस्ड बर्थ कंट्रोल। कौन जानता है कि टाइगर ने जो बर्थ कंट्रोल कर लिया था, यानी फैमिली प्लानिंग कर ली थी, यानी अपने पॉपुलेशन बढ़ने पर कंट्रोल कर लिया था, और कमिटेड हाराकीरी, या फिर उन्होंने क्या कर ली थी? हाराकीरी कर ली होगी। हाराकीरी एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब होता है सेल्फ किलिंग। ठीक है। अवे ऑफ सुसाइड है, और सिंपली रन अवे फ्रॉम द स्टेट, या फिर हो सकता है कि प्रतिबंधपुरम से भाग ही गए होंगे, बिकॉज दे डिजायर्ड टू बी शॉट बाय ब्रिटिश हैंड्स अलोन, क्योंकि वो शायद मरना चाहते होंगे सिवा ब्रिटिश के हाथों, यानी सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश के ही हाथों मरना चाहते होंगे, इसीलिए भाग गए होंगे, कौन जानता है। वन डे द महाराजा सेंट फॉर दीवान। एक दिन क्या हुआ था कि महाराज ने दीवान को बुलाया। ठीक है। सेंट फॉर यानी फिर से कॉल द दीवान। दीवान साहेब, aren't you aware of the fact that 30 tigers still remain to be shot down by this gun of mine? He asked, brandishing his gun. अपनी बंदूक को हिलाते हुए उसने दीवान से कहा था कि दीवान साहब का क्या आप इस फैक्ट से अवगत नहीं है क्या कि अभी भी मेरी इस बंदूक से 30 टाइगर मारा जाना शेष है। Shuddering at the sight of the gun, the दीवान cried out, यानी बंदूक को देख करके दीवान कांप गया और वो चिल्लाएगा, योर मैजेस्टी, आई एम नॉट अ टाइगर। महाराज मैं टाइगर नहीं हूँ। विच इडियट वुड कॉल यू अ टाइगर। किस मूर्ख ने तुमको टाइगर कहा? नो आई एम नॉट, नो एंड आई एम नॉट अ गन। और फिर दीवान बोला, नहीं मैं गन भी नहीं हूँ। यू आर नादर टाइगर नॉर गन। आप ना तो टाइगर हो ना ही गन हो। दीवान साहेब, आई समन्ड यू हियर फॉर अ डिफरेंट पर्पज। मैंने आपको बुलाया था किसी डिफरेंट पर्पज के लिए। ठीक है। आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड। मैंने शादी करने का डिसीजन ले लिया है। ठीक है। द दीवान बिगेन टू बेबल इवन मोर, यानी दीवान जो है और ज़्यादा बड़बड़ाने लगा धीमी धीमी आवाज़ में। योर मैजेस्टी, आई हैव 2 wives ऑलरेडी। महाराज मेरे तो पहले से ही 2 पत्नियां हैं। इफ़ आई मैरी यू, यानी फिर से स्टोरी को फनी कर दिया कालकी ने। डोंट टॉक नॉनसेंस, बकवास मत करो। व्हाई शुड आई मैरी यू, मैं तुमसे शादी क्यों करूँगा। व्हाट आई वांट इज अ टाइगर, जो कुछ मैं चाहता हूँ वो क्या है? वो एक टाइगर है। ठीक है। योर मैजेस्टी प्लीज थिंक इट ओवर। महाराज जरा सोचिए इस बात पर। योर एंसेस्टर्स वर मैरिड टू द स्वर्ड्स। आपके जो फॉर फादर्स थे ना, एंसेस्टर थे ना, वो शादी किया करते थे किस स्वॉर्ड से? इफ़ यू लाइक मैरी द गन, और आप अगर चाहते हो तो गन से शादी कर लो।
अ टाइगर किंग इज मोर देन इनफ फॉर दिस स्टेट। इस प्रतिबंधपुरम स्टेट के लिए एक टाइगर किंग बहुत है। इट डज नॉट नीड अ टाइगर क्वीन एज वेल। यानी प्रतिबंधपुरम को बिल्कुल भी किसी टाइगर क्वीन की ज़रूरत नहीं है। द महाराजा गेव अ लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर। महाराज जोर जोर से हंसा। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग आदर अ टाइगर और अ गन। मैं किसी टाइगर से या गन से शादी करने की बात नहीं कर रहा, ठीक है, बट अ गर्ल फ्रॉम द रैंक्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। यानी मैं किसी लड़की से शादी करने की बात कर रहा हूँ, किसी ह्यूमन बीइंग की रैंक, ठीक है, इन द रैंक ऑफ ह्यूमन बीइंग। फर्स्ट यू मे ड्रॉ अप स्टेटिस्टिक ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट्स। पहले तो आपको ये करना है कि डिफरेंट नेटिव स्टेट्स में आपको स्टैटिस्टिक्स निकालनी है, यानी आंकड़े निकाल के लाने हैं। किसके? टाइगर पॉपुलेशन के, ठीक है। नेक्स्ट यू मे इन्वेस्टिगेट इफ देयर इज अ गर्ल आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली ऑफ अ स्टेट विद अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन। नेक्स्ट आपको ये देखना है कि क्या इस तरह के स्टेट में कोई एक लड़की है शाही खानदान की जिसके किंगडम में टाइगर पॉपुलेशन खूब हो, ठीक है। ये चीज़ करके आओ आप, इसीलिए बुलाया मैंने आपको। द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर्स। दीवान ने उसके ऑर्डर फॉलो किए। He found the right girl from a state which possessed a large number of tigers। यानी उसे एक ठीक लड़की मिल गई जिसके किंगडम में, जिसके स्टेट में बहुत ज़्यादा टाइगर पॉपुलेशन थी। महाराजा जंग बहादुर किल्ड 5 or 6 टाइगर्स ईच टाइम ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ। यानी जब भी अपने ससुर साहब के यहाँ जाते जलानी जंग बहादुर 5-6 टाइगर को टपका लेते, ठीक है। इन दिस मैनर 99 टाइगर स्किन्स एडोन्ड द वॉल्स ऑफ द रिसेप्शन हॉल इन द प्रतिबंधपुरम पैलेस। इन दिस वे, यानी इसी तरीके से उन्होंने अपने प्रतिबंधपुरम पैलेस के रिसेप्शन की दीवार पर कितनी टाइगर स्किन लटका दी? 99 टाइगर स्किन लटका दी, ठीक है। इट्स इनफ फॉर द डे। आई होप you have enjoyed the chapter. Thank you.